तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म पर। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म एक प्राचीन जीवन शैली। हाँ, और ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके 1 अरब से ज्यादा मानने वाले हैं। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। सही। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर इसकी उत्पत्ति, मुख्य मान्यताएं और इसके सांस्कृतिक असर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि ये 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी जड़ें हैं। हाँ, ये बात तो है। और एक खास बात ये भी कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। अच्छा, तो फिर ये कैसे विकसित हुआ? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि ये धीरे धीरे, मतलब कई अलग अलग स्थानीय परंपराओं और विचारों के मिलने से बना। कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हजारों सालों में ये विकसित हुआ। एक तरह का संगम है ये। दिलचस्प। और इस विविधता की नींव में इसके ग्रंथ हैं, है ना? वेद, उपनिषद। हाँ बिल्कुल, भगवद गीता, रामायण भी। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ पढ़ने की किताबें नहीं है। अच्छा। इनमें जीवन जीने के सिद्धांत हैं। धर्म मतलब कर्तव्य, कर्म यानी आपके काम और उनके नतीजे, और मोक्ष मतलब आजादी। कर्म का सिद्धांत ये काफी गहरा है। हाँ, और स्रोत इसे पुनर्जन्म से जोड़ता है, मतलब आज के कर्मों का असर अगले जीवन पे भी। और आत्मा? आत्मा को एक अनंत तत्व माना गया है, जो शरीर बदलने पर भी रहती है। और मोक्ष फिर अंतिम लक्ष्य हुआ? बिल्कुल, इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। स्रोत यहाँ दर्शन की बात भी करता है, मतलब सोचने और आध्यात्मिकता के कई रास्ते हैं। अच्छा, मतलब अनुयायियों के लिए विकल्प है। हाँ, अपनी समझ के अनुसार रास्ता चुनने की छूट। और देवी देवताओं के बारे में स्रोत क्या कहता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवियां भी हैं। हाँ, एक पूरा देव मंडल है, पर स्रोत कहता है कि ये असल में एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, कैसे? कैसे ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु संभालने वाले, शिव परिवर्तन लाने वाले या संहारक, देवियां ज्ञान, धन, शक्ति का प्रतीक हैं। मतलब ईश्वर को कई तरह से महसूस किया जा सकता है। अनेकता में एकता। समझ गई। अब बात करते हैं प्रथाओं और त्योहारों की। पूजा, ध्यान, योग, ये सब। हाँ, स्रोत इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बताता है। पूजा मतलब ईश्वर से जुड़ना, ध्यान मन की शांति के लिए, और योग? वो तो आजकल बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल, शरीर और मन के संतुलन के लिए। स्रोत तीर्थयात्रा का भी जिक्र करता है। और त्योहार? दिवाली, होली? स्रोत कहता है ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और एक तरह से आध्यात्मिक ताजगी के मौके हैं। जैसे दिवाली, अंधेरे पर रोशनी की जीत। सही। और इसका असर भारत के बाहर भी काफी है, जैसा स्रोत बताता है। हाँ, कला, संगीत, नृत्य और खासकर योग और आयुर्वेद। हाँ, योग और आयुर्वेद तो दुनिया भर में फैल गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये संतुलन और वेलनेस की बात करते हैं, जिसकी जरूरत आज सबको है। ये दिखाता है कि ये प्राचीन विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो अगर हम सार निकालें, स्रोत के हिसाब से हिंदू धर्म की मूल बातें हैं सद्भाव, सभी के लिए सम्मान और सत्य की खोज। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक कालातीत दर्शन है। एक जीवन जीने का तरीका। हाँ। जो इंसान को बेहतर बनने और ज्ञान पाने का रास्ता दिखाता है। इसकी विविधता ही इसकी खासियत है। और एक कालातीत दर्शन वाली बात, ये सोचने लायक है। स्रोत कहता है कि ये सद्भाव और संतुलन सिखाता है। हाँ। तो आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहाँ सब कुछ इतना फटाफट है, इन पुराने सिद्धांतों का क्या मतलब हो सकता है किसी के लिए? क्या ये आज भी उतने ही उपयोगी है? इस पर सोचना चाहिए।